100% डीजल डालते हैं तो वो हमें विदेश से खरीद के लाना है। लेकिन अगर उसमें हम एथेनॉल मिला देते हैं तो एटलीस्ट जितना एथेनॉल मिलाएंगे वो तो खरीद के नहीं लाना है, वो तो हम यही मिला लेते हैं। फिर जितना परसेंट मिलाएंगे उतना परसेंट ब्लेंड। हमारा लिख देगा एथेनॉल पेट्रोल 50%, एथेनॉल 80%, पेट्रोल 80%। 80% मतलब 80% पेट्रोल है, 20% क्या है एथेनॉल। तो जो पहले अगर हमें 100 लीटर सऊदी अरब से खरीदना रहता था, अगर मिलावट कर देंगे तो 70 लीटर खरीदना, 30 लीटर का मिलावट कर दे तो फायदा है कि नहीं। अच्छा, वो एथेनॉल अगर हम अपने गाड़ियों में 100% पेट्रोल डालते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं होता है, ध्यान से समझना, एथेन डायरेक्ट नहीं यूज होता है। लेकिन इथेन की जब क्रिया अल्कोहल से करा देते हैं तो उसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहेंगे? एथेनॉल। एथेन की क्रिया जब अल्कोहल से करा देते हैं तो क्या बन जाता है? एथेनॉल। इथेन का डायरेक्ट यूज है कि अल्कोहल मिला के, जब इथेन में अल्कोहल मिला देते हैं तो सैनिटाइजर बन जाता है। इथेन में अल्कोहल मिला देंगे क्या बन जाता है? सैनिटाइजर। तो उसमें लिखा रहेगा 70% एथेनॉल। सैनिटाइजर खरीदने जाएगा ना तो उसमें लिखा रहता है 70% एथेनॉल। उसमें क्या मिला है? एथेनॉल। समझा गया? और उसी से बनता है शराब। इथेन में अल्कोहल मिला देने पर सैनिटाइजर और शराब, इथेन में अल्कोहल मिला देने पे सैनिटाइजर और शराब दोनों बनता है। समझा गया? बिहार में इथेनॉल यानी इथेन में अल्कोहल मिलाने के बड़े बड़े प्लांट अवेलेबल हैं, लेकिन उससे शराब बनना अलाउ नहीं है बिहार। बिहार में अगर शराब बिक रहा है तो वो अन्य राज्यों से स्मगलिंग से आ रहा है। तो बताओ, इथेन डायरेक्ट यूज की इथेन के साथ अल्कोहल मिला के, हाँ, अल्कोहल का फॉर्मूला OH। तो इथाइल अल्कोहल शराब होता है और इथाइल अल्कोहल ही सैनिटाइजर होता है। इसी इथाइल अल्कोहल को हम एथेनॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? इसी इथाइल अल्कोहल को क्या कहेंगे? एथेनॉल। एथेनॉल। पेट्रोल को पंचुछुर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? एथेनॉल। पेट्रोल को पंचुछुर करने के लिए एथेनॉल। फायदा हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिला के बेचेंगे तो बेचने वाले को फायदा, उसी तरह पेट्रोल में एथेनॉल मिला के बेचेंगे तो बेचने वाले को फायदा। पेट्रोल तो सरकार बेच रही है, बता के बोलती है कि हमें एथेनॉल मिलाए हैं, और आप बोल दीजिएगा दूध में पानी मिलाए तो बवाल हो जाएगा। और बता के कह रही है क्या चीज? एथेनॉल मिलाए। तो एथेनॉल कोई आदमी को नहीं पीना है, मशीन को पीना है। और दूध जो है बाल बच्चों, छोटे बच्चों को पीना रहता है, तो उसके लिए जरूरी है। मशीन और इंसान में डिफरेंस होता है। समझ गया? इससे फायदा क्या है? अगर हम अपने गाड़ियों में, अगर हम अपने वाहनों में 100% पेट्रोल डालते हैं, 100% डीजल डालते हैं, तो वो हमें विदेश से खरीद के लाना है। विदेश से क्या करना है? खरीद के लाना है। लेकिन अगर उसमें हम एथेनॉल मिला देते हैं तो एटलीस्ट जितना एथेनॉल मिलाएंगे वो तो खरीद के नहीं लाना है, वो तो हम यही मिला लेते हैं, यही बना लेते हैं। तो जो पहले अगर हमें 100 लीटर सऊदी अरब से खरीदना रहता था, अगर मिलावट कर देंगे तो 70 लीटर खरीदना, 30 लीटर का मिलावट कर दे तो फायदा है कि नहीं। अच्छा, वो एथेनॉल बनता किससे है? अनाज से। जो मक्का अच्छा से नहीं बन पाता है उसको सड़ा के, जो चावल टूट जाता है जिसको खुदी कहते हैं, उससे गुड़ ये जो गन्ना से इजीली हो जाता है। इससे फायदा किसको हो गया? किसानों को भी हो गया। गन्ना से आप शराब बना दीजिएगा, अल्कोहल, उसका प्रोडक्शन और ज्यादा रहेगा यहाँ पर। तो शराब में क्या है ना कि जो एथेनॉल बनाया जाता है वो डायरेक्ट पिएंगे तो मर जाएंगे, उसको ना फिर पीने योग्य बनाया जाता है। पहले एक बार बना लिया जाता है और फिर उसको पीने योग्य बनाया जाता है। तो एथेनॉल तो डायरेक्ट गाड़ियों में डाल सकते हैं लोग, आग लग के जल जाएगा। पेट्रोल के साथ साथ ब्लेंड कर सकते हैं, मिला देना क्या कहलाता है? ब्लेंड कहलाता है। तो अभी बिहार में ना 5 बड़े बड़े एथेनॉल उत्पादन प्लांट है, सब 5-6 ठो। लेकिन बिहार में वो शराब उसमें मतलब लीगली नहीं है, जो पी रहा है इलीगली पी रहा है। यहाँ पे लीगली कोई यहाँ पे नहीं पी रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ये है, और वो ज्यादातर शराब हमारे यहाँ 2 चीजों से बनती है, 3 चीजों से। बिहार में तो तीनों चीज से मिलता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है। एक गन्ना से, एक मक्का से, और दूसरा बन जा रहा है चावल के, जो ब्रोकन राइस है खुदी, वहां से उससे सड़ा के क्या बना दिया जाता है? शराब बनाया जा सकता है, एथेनॉल बनाया जाता है। और उस एथेनॉल का यूज हम 2 जगह कर सकते हैं। एक मेडिकल इंडस्ट्रीज में, सैनिटाइजर किस चीज का होता है? एथेनॉल का होता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं? पेट्रोल में ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड मतलब मिला देना। ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिला देना। तो पेट्रोल में मिला देंगे। अब जैसे इससे फायदा हो जाता है, जैसे दूध बेचने वाला अगर दूध में पानी मिला दिया तो फायदा किसको? दूध बेचने वाला। तो पेट्रोल में अगर ब्लेंड कर दिए अल्कोहल तो फायदा किसको हो जाएगा? पेट्रोल वाले। तो सरकार को फायदा होगा, गाड़ियों पे कोई खास इफेक्ट इससे पड़ेगा नहीं। यहाँ पे तो जो 100 रुपये वाला पेट्रोल है वो 60 आ जाएगा, क्योंकि हमें तो पेट्रोल खरीदना है कहाँ से? विदेश से। एथेनॉल मिल रहा है भारत से। तो पहले हम अगर सपोज कीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल जला रहे थे, तो उसमें आधा लीटर पेट्रोल रखेंगे और आधा लीटर क्या मिला देंगे? एथेनॉल। तो उसी कहेंगे 50% ब्लेंड। फिर जितना परसेंट मिलाएंगे उतना परसेंट ब्लेंड। वहां लिख देगा एथेनॉल पेट्रोल 50%, एथेनॉल 80%, पेट्रोल 80%। 80% मतलब 80% पेट्रोल है, 20% क्या है? एथेनॉल। तो जिस दिन हम लोग 50% पे आ गए
उस दिन सोचिए कि हम जितना मंगाते हैं उसका आधा ही मंगाएंगे, आधा मंगाएंगे। सपोज कीजिए कि हम लोग पेट्रोल मंगा रहे हैं 80,000 करोड़ का, पर मंथ हम लोग कितना मंगा लिए? 80,000 करोड़ का। लेकिन अगर हम एथेनॉल बना लिए और आधा आधा मिला दिए तो 80,000 करोड़ हम दूसरे को हर महीने देने से अच्छा है ना कि उसको हम 40,000 करोड़ देंगे, बाकी हमारा बच जाएगा। तो ब्लेंड करके हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो लेकिन अगर इसी को एथेनॉल को अगर हम रिफाइन कर दे और शुद्ध कर दे और पीने योग्य बना दे तो पी के उलट जाएगा तो शराब हो जाता है। पी के उलट जाता है तो शराब होता है। समझा कि सैनिटाइजर पी गया था सर, अरे बाप रे बाप, तो पियक्कड़ सब कुछ पी जाता है, सबका कोई और छोड़ता है। समझा गया कि नहीं गया? अब पी के ऐसा ऐसा बात कहेगा सब ना, मत पूछो। पी लेगा तो उसके बाद ऐसा ऐसा बात कहेगा कि देखो एगो चखना ले रहता है सब, कहता है वो अन्न लिए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। छोटा कहीं का अन्न लिया है, झूठ नहीं बोले। नहीं समझा गया? एक से एक बोलेगा से आप ठीक है, कहेगा क्या हम अपना कमाते हैं अपना पी रहे हैं, ये कोई बात है? तुम पी रहे हो, तुम पी के दरवाजा बंद करो, कमरे में जाओ, सुतने जा रहे हो ना तो कमरा बंद करो, पी के उलट जाओ, कौन पूछ रहा है? तुम इस सड़क पे आके पी रहा है, इससे एक दिक्कत। खैर छोड़िए, इथेनॉल समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ, कारखाना स्पॉटेड हो जाएगा ना। ऐसे कुछ छुपा उपा के ला रहा है, सब पी रहा है। यहाँ पे समाज भी आंख बंद किए हुए है, वरना आप एसपी के पास कंप्लेन कर देंगे तो वो तुरंत एक्शन लेगा, और जो पीने वाला है वो मानता ही नहीं। लेकिन एक चीज ये है कि पहले पी के गाली गलौज करता था। आज अगर बिहार में शराब लीगल हो गया तो उसका सबसे खराब नतीजा क्या है? ये कोचिंग है, इसके सामने कोनो भर दम पी के आएगा और उलट जाएगा। जब शराब लीगल है तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस करा क्या करें हम? उठा के साइड कर। पुलिस उस टाइम क्या कहेगा? पी लिया है, साइड कर देगा। लेकिन शराब बंद है, अभी तनी पी के उल्टे, सुबह भोर में बेउर जेल में आंख खुलेगा, और वो बस पी के उल्टेगा नहीं, उसके बाद वो भद्दी भद्दी गालियां देगा महिलाओं को, या तो माँ पे गाली देगा या तो बहन पे गाली। अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग ये तर्क देते हैं कि शराब लीगल हो जाना चाहिए, देखिए शराब पीने वाला अभी भी पी रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है उसकी कि दादागिरी कर दे, पी के सड़किया पे छुपा के पी रहा है। तो राम राज आ जाएगा ना, राम राज आ जाएगा तो उतना तो हम नहीं कल्पना नहीं कर सकते, भगवान को फिर अवतार लेना पड़ेगा उतना तो। मतलब ये तो जो चोरी छुपे पी रहे हैं लोग, ये गुंडाई नहीं कर पाएंगे। नहीं तो पहले पुलिस की गड़िया पे पीटता था सर, हम एसपी। सही में जब शराब बंद होने वाला था ना बिहार में, तो अधिसूचना जारी कर गई थी कि शराब बंद होगा, और 1 अप्रैल से लागू था। अब मार्च में होली थी, मार्च भर जो पीने वाले थे सब, उनको पता चल गया कि भाई अब अप्रैल से बंद हो जाएगा। मार्च में ओवर टाइम पीता था सब, और यही कोचिंगवा के सामने पुलिस की जीप खड़ी थी, तो पी के वो एकदम मुश्किल से 20-22 साल का लड़का होगा, अब पुलिस की जीपवा पे पीट रहा है। सलाम करो, पी लेते हैं ऐसा तो किसी को पूछते हैं सब जी। अब बेचारा क्या कर सकता है? अभी तो नहीं बोलो, अभी तो 21 दिन से कम निपटाएगा, उसका दोबारा पकड़ाए तो और बढ़ जाएगा कि नहीं? यही कारण है कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो महिलाएं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो इंतजार कर रही है कि उसका हस्बैंड कमा के लाएगा ना, तो कुछ लाएगा तो हम साग सब्जी खरीद के लाएंगे। पूछो जरा, पी के चल आया, एगो तो उसको फाइनेंशियल लॉस किया, ओके बाद गरी आएगा, इसी को ओकरे गरी आएगा। अब बेचारी परेशान हो जाएगी। मेंटल हरासमेंट, सोसाइटी में इमेज डाउन होगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, अपने घर में गाली गलौज करेगा। तो इसीलिए महिलाएं जो होती है ना, ये सब में बड़ा ठीक करती हो तुम लोग। ये सब में अब तो एगो दवाई आता है जो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर देता है, और उसको खिला दीजिएगा ना, अगर शराब पी लिया उसके बाद ना, तो पेटवा में इतना भयानक दर्द होगा उसको कि ऐठा गिरेगा। तो कुछ महिलाएं रहती थी ना, उसको पता था कि शाम को जाएगा तो पी के आएगा, तो दोपहर के खाना मिला देती थी जो ऐठाते आता, मर जी तो भगवान उठा लो जो नहीं। वो जब पिएगा तो दर्द करेगा, जब पिएगा दर्द करेगा, तो 8-10 बार में वो इतना भयानक दर्द करता था, छोड़िए देता था यहाँ पे। अरे बाप, आई चुपे मिला देती थी, ठीक करते। आगे बढ़े।